अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 3 पर। चैप्टर का नाम है, जो यूनिट का नेम है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस हमारे पास आएंगे। ठीक है। उसके ऊपर क्या थ्योरीज हैं उनको ऊपर हमने काम करना है सारा। सबसे पहले हम आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक हो गया। तो फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं ये आपको पता है। तो हमने पिछले प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था। अब हाँ, हम आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आगे हो। ठीक है। लाइक यहाँ पर जो हमारे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो हमें कैसे पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक, उसकी डिग्री से। ये इसकी डिग्री क्या है? 2। तो 2 डिग्री हो तो वो कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये आगे जो भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आएंगे उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक हो गया। आगे उसके बाद एनालिसिस है। कुछ हमारे जो क्वेश्चंस है उसमें हमने देखना है एनालिसिस क्या है, कि स्केचिंग कैसे करनी है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास बनती है एक पैराबोला। अब ये कौन सी है? ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या होगा कि ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स बताएंगे। ठीक हो गया। वर्टेक्स से क्या बताएंगे? मिनिमम पॉइंट्स। ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस नीचे आएंगी, मैं वो आपको बताता हूँ। तो अगर हमारे पास क्या होते हैं, ए हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो क्या होगा? मिनिमम हमारे पास पॉइंट्स होंगे। ठीक हो गया। और अगर ए लेस देन जीरो आता है तो वो क्या होंगे? हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स, ये वाले। ठीक है। ये तो उसका ग्राफ ये बनेगा मैक्सिमम पॉइंट्स का, और मिनिमम पॉइंट्स का ये वाला बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं जनरल इक्वेशंस की तरफ। हमारे पास यहाँ पे फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशंस है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच स्क्र प्लस के। अब यहाँ पर जो एच है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया। और के हमारे पास वाई होता है, वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया। ये दो वैल्यूज है हमारे पास। तो ये हमने फाइंड करनी होती है। और यहाँ पर ए ये वाला है, ये हमें बताता है कि ये हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम पॉइंट्स हैं। उसके बाद वर्टिक्स आते हैं, ये जैसे हमने लिखा हुआ है, एच हमारे पास एक्स है और के हमारे पास है वाई। इनके फॉर्मूलाज हैं कुछ फाइंड करने के। एच इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a एंड के इक्वल्स टू सी माइनस बी स्केयर बाय 4a। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने सॉल्व करनी है। फर्दर जो भी आता जाएगा हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1। ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय द कंप्लीटिंग स्टेट्स। कंप्लीटिंग स्टेट से हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 का पार्ट 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 पार्ट 1 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये फर्स्ट को लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू क्या है? एक्स। यहाँ पर 6 है। सेकंड वैल्यू बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 ले लिया। अब यहाँ पर 3 तो नहीं है तो 3 का स्क्वायर ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, एंड 13 एज इट इज। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ए की जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, ए वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स, बी यहाँ पर 6 बनाना है हमने। तो 6 बनाने के लिए क्या चाहिए? 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। और 3 फिर हमारे पास नहीं था तो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, एंड 13 एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये सारा कंप्लीट हमारे पास बन रहा है कंप्लीट आइडेंटिटी। तो इसको बना लेते हैं हम आइडेंटिटी। ये क्या बनेगा? x प्लस 3 होल स्क्वायर एंड माइनस 3, हमारे 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस 13। तो ये आ गया x प्लस 3 स्क्वायर माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस इज माइनस, बड़ी टर्म का साइन यूज करेंगे। तो 13 माइनस 9, तो ये हमारे पास आ गया 4।
ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास a क्या है, यहाँ पर इक्वेशन पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ठीक हो गया, a यहाँ पर है 1, कुछ भी ना हो तो वहां पर 1 होता है, तो a इक्वल्स टू 1 है जो है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, और k यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, k इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती है वो लिखते हैं हम। ठीक है, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज 4। क्या है ये हमारे पास 4 व्हेन x इक्वल्स टू x, हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये इसको भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या होगा -3। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, इसी तरह इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले बनाना है। एफ ऑफ एक्स एज इट इज एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है x। अब सेकंड 4 बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, ताकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, तो 2 लिया है तो 2 का स्क्वायर भी हम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट एक आइडेंटिटी बन गई, x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4। इक्वेशंस के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, a x प्लस x माइनस h, माइनस है यहाँ पर, होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बनता है, तो a इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो h के हमारे पास आ रहा है -4, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास, तो क्या आएगी देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज -4 व्हेन x इक्वल्स टू x, हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये माइनस का साइन होता है तो ये चेंज हो जाता है, तो ये क्या होगा -2। ठीक हो गया, पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है, पार्ट 3 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। ठीक है, अब इसको भी बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस जो स्टार्ट पे हो उसको बाहर निकाल लेते हैं, -1 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया क्या, x स्क्वायर -8x एंड -13। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई अब हमारे पास। अगर आप चाहते हो कि इसमें से नहीं कॉमन लेना तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सारे से ले लेता हूँ ताकि एक ही इक्वेशन में सारा कुछ सॉल्व हो जाए। तो -1 एज इट इज, फर्स्ट का स्केयर जो हम पहले करते हैं, अब यहाँ पर माइनस आ गया तो -2 फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू है x, 8 चाहिए, 8 बनाने के लिए क्या चाहिए यहाँ पर 4, 4 2s आर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 हमने लिया है खुद से तो 4 का स्क्वायर भी ऐड करेंगे प्लस में और माइनस में भी, और -13 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया -1, ये आ गया, ये पूरा बन गया स्क्वायर, तो x -4 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 -13। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 16 -13, तो ये आएगा -1 x -4 होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस का यूज करेंगे, 6 + 3 तो ये हो गया 9, और 1 + 1 2, -1 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 x -4 होल स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 29 इज 29। ठीक हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, a x -h होल स्क्वायर प्लस k, तो a क्या आ रहा है, इक्वल्स टू -1 विच इज लेस देन 0, लेस देन 0 है तो ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो k इक्वल्स टू 29 बन गया, और x यहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये माइनस माइनस है तो साइन हमारे पास सिमिलर रहेंगे, तो ये आएगा 4। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास,
यहाँ पे लिखते हैं therefore the maximum value is 29 when x equals to 4। ठीक हो गया। मैंने बताया है कि साइन जो यहाँ पर होगा वो चेंज हो जाएगा ऑलवेज। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस होता तो माइनस हो जाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं इसी के पार्ट 4 पर। पार्ट 4 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 5। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज आ गई। सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। -1 क्या आ रहा है, कॉमन। पीछे बच गया एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू -1। अब फर्स्ट का स्क्वायर इज एक्स स्क्र प्लस 2 फॉर्मूले का। ठीक हो गया। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, x। अब सेकंड हमें 3 चाहिए, तो 3 लाने के लिए अगर हम यहाँ पर करते हैं 3/2। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल होगा तो 3x ही बन जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें क्या चाहिए यहाँ पर हमें चाहिए 3/2। तो साथ ही हमें क्या करेंगे, 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड प्लस 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास -1। ये सारा बन गया कंप्लीट होल स्क्वायर x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5। ठीक हो गया, -1 x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, माइनस बाई निकाल लेते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा -9 और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, सॉरी माइनस तो बाई निकाल दिया, ये प्लस का हो जाएगा तो ये होगा 9 एज इट इज। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये आएगा -20। तो ये क्या होगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा। ठीक हो गया, -11 हो गया। तो ये आएगा हमारे पास -1 x प्लस 3/2 x प्लस 3/2, बल्कि नहीं, अगर हम इसको भी साथ ही लिख लेते हैं एज इट इज तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसको लिख लो -9। ठीक है, तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास -11/4। ठीक है, सॉरी इसको अगर हम ऐसे लिख लें तो आसान हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, -1 एज इट इज x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 11/4। -1 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा -1 x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 11। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास आ रहा है -1। अभी मैं इक्वेशन लिख नहीं रहा, आई थिंक आप लोगों को याद होगी। तो a हमारे पास है -1 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये आके हमारे पास क्या आ रहा है, -11/4 एंड x इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस का है तो ये क्या होगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अगर माइनस है, लेस देन 0 है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। फोर द मैक्सिमम वैल्यू इज -11/4 when x equals to -3/2। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये किया था हमने पार्ट 4। पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास, पार्ट 5 है एफ ऑफ एक्स 3x² प्लस 6x माइनस 13। ठीक है, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स 3x² प्लस 6x माइनस 13। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्योंकि ये 3 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो हम यहाँ से इन दो वैल्यू से 3 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है ना,
तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 13 बाहर रहने दिया 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई x, और सेकंड में हमें यहाँ पे 2 ही चाहिए तो 1 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, माइनस 13 बाहर। ठीक हो गया, तो ये क्या आएगा 3, ये होल बन गया स्क्वायर हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 13, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 13, तो ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस इज प्लस, 13 प्लस 3 इज 16, बट साइन हम माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ गया इक्वल्स टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0, देन k इक्वल्स टू माइनस 16 एंड x हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस क्या आ रहा है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देयरफॉर दी, अब ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमम वैल्यू आएगी, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू is minus 16 when x equals to -1। ठीक हो गया, इसी के साथ इसके लास्ट पार्ट पर चलते हैं, 6 पार्ट पर। 6 पार्ट है हमारे पास f of x is equals to -2x square minus x plus 21। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से भी कुछ चीजें कॉमन लेते हैं ताकि हमारे पास सोल्यूशन क्या बनता है वो देखते हैं। तो f of x is equals to -2, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ गया x के, अब यहाँ पर 2 नहीं था तो जहां से कॉमन ले अगर वहां पर वो वर्ड ना हो तो वो डिवाइडिंग में आ जाता है वो नंबर, तो ये 21 हमने सेपरेट ही कर लिया। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब फिर वही फॉर्मूला मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो ये क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू क्या है x, अब यहाँ पर हमें चाहिए x बाय 2, देखिए यहाँ पे 2x हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर कर देते 1/4 को मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 to 2 जा 4, तो x बाय 2 बन गया हमारे पास। ठीक हो गया, तो यही हमें नंबर चाहिए, क्या है वो 1/4, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये रहा। तो क्या करेंगे 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 21 एज इट इज -2। अब ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 16 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 21। तो अभी क्या करते हैं -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, -2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, इसके साथ करेंगे माइनस माइनस इज प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/16 प्लस 21, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास कुछ वैल्यूज, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो प्लस 1/8 प्लस 21। ठीक है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, एलसीएम आ गया 8, ये 1 है, तो 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, तो ये आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं 1/4 होल स्क्वायर प्लस 169 बाय 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस ये आएगा के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए हमारे पास है -2 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो h हमारे पास सॉरी h, तो h की जगह x ही लिख देते हैं, तो k हमारे पास है 169/8 एंड h इज इक्वल्स टू -1/4, प्लस का है तो ऑटोमेटिकली साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो वो चेंज हो जाता है, तो ये क्या है माइनस में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 169/8 when x equals to -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन 1
उसके 6 पार्ट्स थे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं एक दफा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन्स एंड रेंज। अब ये वही क्वेश्चन है, बट इसमें हमारे पास ऐड क्या हो गया, स्केचिंग ऐड हो गई और डोमेन एंड रेंज, ठीक हो गया। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स उसने दे दिए हैं, ठीक है। उनको हमने सॉल्व करना है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो कंडीशंस थी बाय कंप्लीटिंग स्केयर की, आप इनको कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं, बट कुछ आसान तरीके भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास हमें वहां से क्या चाहिए होता था, एच और के, ठीक है। तो एच और के फाइंड करने के हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है इनके कुछ फॉर्मूलाज, उनको देखते हैं। एच की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, एच इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एच इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए, एंड के हमारे पास क्या था, सी माइनस बी स्केयर ओवर फोर, बी स्केयर ओवर टू ए, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू फोर ए, सॉरी फोर ए, तो इसको फोर ए कर देते हैं हम, फोर ए। ये कुछ वैल्यूज हैं, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। के वैसे भी वाई वैल्यू होती है, तो इसमें ऐसा इशू नहीं है, वो इजी सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 2 टू का पार्ट 1 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले वैल्यूज को फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है a इक्वल्स टू क्या है 1, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है a, x के साथ वाली वैल्यू होती है b, एंड c यहाँ पर कुछ नहीं है, मींस के कांस्टेंट जीरो है, तो c हमारे पास क्या आ गया, जीरो। यहाँ से h फाइंड कर लेते हैं, h इक्वल्स टू माइनस बी ओवर टू ए, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, माइनस फोर ओवर टू, ए की वैल्यू है वन, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस इज प्लस, फोर बाई टू, तो टू डिवाइडिंग बाय फोर डिवाइडिंग बाय टू इज टू, एच हमारे पास आ गया टू। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करते हैं। के फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, या तो इसी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, के इज इक्वल्स टू, ये क्योंकि वो y के इक्वल होता है तो इक्वेशन y के ही इक्वल होती है, तो इसी में आप पुट कर दो। x की वैल्यू क्या आई है, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू, तो ये क्या आएगा, टू स्क्वायर इज फोर एंड फोर मल्टीप्लाई बाई टू इज एट, तो आंसर क्या आएगा, माइनस फोर, ठीक है। इससे भी ये आया है, अब इस वाली में इंसर्ट करके देख लो, इससे क्या आएगा, जीरो माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, माइनस फोर का स्क्वायर ओवर फोर, ए है वन, तो के इज इक्वल्स टू फोर का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 16 ओवर फोर, फोर फोर आर 16, तो माइनस फोर। तो आप जिससे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट करके कर लें तब भी ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन में जो h की वैल्यू है ये वो पुट करके कर लें तब भी ठीक है, ठीक है। दोनों में ये हमारे पास क्या होगा, सेम आंसर आएगा। तो मैं प्रेफर करूंगा इसी में इंसर्ट करके कर लें, ताकि आपको दूसरा फॉर्मूला याद ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास h एंड k की वैल्यूज आ गई हैं। क्या वैल्यूज आई हैं, h एंड k क्या है हमारे पास, h होता है x एक्सिस और k होता है y एक्सिस, तो x एक्सिस है टू एंड माइनस फोर, ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, जो हमारे पास था पार्ट टू, इसका स्केचिंग करनी है, ठीक है। स्केचिंग करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, एक पॉइंट्स तो हमें ये मिल गए, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, पहले फाइंड करते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट, तो इसमें क्या होता है, y इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इसमें होता है x इक्वल्स टू जीरो जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, जीरो स्क्वायर माइनस फोर इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो y आ गया जीरो एट y इंटरसेप्ट। हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक x जीरो एंड y जीरो, दो पॉइंट्स आ गए ये, ठीक है। अब फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट, वो क्या होगा हमारे पास, x इंटरसेप्ट, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये y जीरो करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x, x माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या आ गया, x इक्वल्स टू जीरो
and x minus 4 is equals to 0 and x equals to minus 4 become positive and change the sides। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो एक पॉइंट ये आ गए, एक पॉइंट ये आ गए, और नेक्स्ट जो पॉइंट्स आए हैं 0 एंड 0 वो तो ऑलरेडी हमारे पास थे, एंड 4 एंड 0 ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमारे पास और एक आए हैं 2 माइनस 4। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। हम क्या करते हैं, अब इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा स्पेस को बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारे पास अच्छी डायग्राम बने। तो पॉइंट्स थे 0 0 0 4 एंड 0, एंड नेक्स्ट वाले थे 2 एंड माइनस 4, 2 एंड माइनस 4। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो कर लेते हैं हम इसको ड्रॉ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स प्राइम एक्सिस मतलब नेगेटिव एक्सिस है, और वाई प्राइम एक्सिस। ठीक हो गया, ये वैल्यूज हैं। तो कहाँ तक है, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4, और ये आएगा 1 2 3 एंड 4, और नीचे आ गया -1 -2 -3 एंड -4। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी देखते हैं, 0 0 है तो एक पॉइंट ये बन गया हमारे पास। ठीक हो गया, और उसके बाद आता है 4 एंड 0। एक्स है 4 और वाई है 0, तो ये 0 पे ही रहेगा, और ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 एंड -4। एक्स है 2 और वाई हमारे पास 4, तो ये हमारे पास, इनको मिलाते हैं तो ये मिलेंगे, तो ये ऐसे एक पैराबोला बन जाएंगी। ये ऊपर को चल निकाल दें तो ये एक पैराबोला बन जाएगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिला देना है तो ये हमारे पास एक पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है कि इनकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम आते हैं डोमेन के ऊपर। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये इसकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी इंसर्ट करें हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो ऑल रियल नंबर मतलब इसमें 1 2 3 4 5 कुछ भी इंसर्ट करते जाते हैं हमारे पास आंसर्स आते हैं। नेगेटिव इंसर्ट करते हैं फिर भी आंसर्स आते हैं। ठीक है, मीन्स कि इसकी डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास। ये इस साइन क्लोज ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहां तक हम जा सकते हैं, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, रेंज क्या होगी हमारे पास, अब रेंज कौन सी है वो आपको क्वेश्चन में ही बता दी गई होती है। ठीक है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वो कैसे बता दी है आपने देखना है, क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास x क्या है, ये क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है, ए हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास एच के कितना मिला है, 4। ठीक है, -4 सॉरी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -4। तो अप टू कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है ये इंक्लूडेड है, और ओपन का मतलब होता है ये इंक्लूडेड नहीं है। इस क्वेश्चन में रेंज आपकी फौरन से निकल जाएगी, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू आई है तो उससे लेके पीछे जितनी वैल्यू है वो वाली आपने इंक्लूड करनी है। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज हैं, तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के पार्ट 2 पर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कैसे हमने करना है। पार्ट 2 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहां से पहले निकालते हैं, a इक्वल्स टू है 1, b इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 6। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई। तो h कैसे फाइंड करेंगे, h हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, h है -b/2a। तो b हमारे पास है -5/2, a है 1, तो ये क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इज +5
बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गया, h आ गया। अब इसी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। तो k, सॉरी, जिसे बोलते हैं k इज इक्वल्स टू y एक्सिस होता है तो वो इसके इक्वल होता है। तो ये क्या आएगा, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 6। तो ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 25/4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस 5 × 5 25/2 प्लस 6। ठीक है, अभी इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, इनको इनका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 4, 25 एज इट इज। अब ये 4 2 से कैंसिल होगा तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 50। अब ये 4 यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 वो क्या होगा हमारे पास, तो ये आएगा 24। इनको ऐड करते हैं तो ये आता है 25 प्लस 24, 49, 49 माइनस 50 तो -1/4। के हमारे पास क्या आ गया, -1/4। अब यहीं से आप कर लें, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 1, पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4, 1/4। अब आपको यहाँ से याद रखने हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये रेंज की मिनिमम वैल्यू ये है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है हमारे पास, क्योंकि ये क्या है मिनिमम, तो मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकती है। इसी क्वेश्चन से आपने यहाँ से ही डिटरमाइन कर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं यहीं पर डोमेन एंड रेंज पहले लिख दूं तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या है, मैं पहले ये लिख देता हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, इसमें ऑल रियल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स -इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी, एक मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंक्लूडर नहीं है, यहाँ तक जा सकते हैं। अब रेंज हमारे पास क्या होगी, अब रेंज मिनिमम क्या आ गई वैल्यू, -1/4, तो -1/4, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये क्लोज ब्रैकेट डालनी है कि 1/4 ऐड है। तो डोमेन और रेंज साथ ही फाइंड कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, इसी तरह अभी हम चलते हैं इनके स्केचिंग की तरफ। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए हैं, 5/2, ठीक है, और 1/4। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एच एंड के आ गया है 5/2 एंड -1/4। ठीक है, इनको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स इस तरीके से आएंगे, 5/2 डिवाइडिंग बाय 5 डिवाइडिंग बाय 2, ये आएगा 2.5। ठीक हो गया, और इनको करेंगे तो ये आएगा -0.25, ताकि आगे हमारे लिए स्केचिंग में आसानी रहे। तो अभी फाइंड करते हैं हम y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट तो वो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमारे पास जो सी है y इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो इक्वेशन है हमारे पास x² -5x प्लस 6। तो पुट करते हैं 0 -5 × 0 प्लस 6, तो y क्या आ गया हमारा यहाँ पर, 6 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 6। तो दूसरे पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए यहाँ पर, 0x हो गया और 6y। एक पॉइंट्स ये हो गए, दूसरे ये हो गए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, थर्ड पॉइंट हमारे पास आते हैं x इंटरसेप्ट से, x इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0। तो y को 0 करते हैं तो ये बनेगा x² -5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करते हैं इसे, मल्टीप्लाई करें तो 6, प्लस माइनस करें तो 5। तो सिंपल सा एक पेयर है, -3x -2x प्लस 6। मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी हमने, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो x -3 बच गया, इन दोनों में से कॉमन आ गया -2, तो x -3, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाता है अंदर वाला, तो ये अगेन कॉमन होंगे, x -3 एंड x -2 is equals to 0, x -3 is equals to 0 एंड x -2 is equals to 0। दोनों माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, साइड चेंज करने पे ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये दो वैल्यूज ये आ गई, ठीक है, y 0 करने पे। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, अब टोटल वैल्यूज क्या आ गई हैं हमारे पास, x 0 किया था तो y क्या आ गया हमारे पास
6, ठीक है। दूसरी वैल्यू पे हमने y 0 किया है तो एक आ गया 3 और एक वैल्यू आ गई है 2 और एक जो हमारे पास हमने h और k फाइंड किए हुए पॉइंट्स वो हैं 2.5 एंड -2.5, 2.5 एंड -0.25, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास कुछ। अब यहाँ से इन्हीं पॉइंट से हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उनको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं देख लेते हैं। ये ऐसे, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यूज कम है तो मैं इसको थोड़ा नीचे ही लूंगा, तो इसको अच्छे से लगा लेते हैं। तो एक्स एक्सिस आपको पता है, वाई पता है, एक्स नेगेटिव भी पता है, वाई भी। तो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड 1 2 3 4 5 6 ये ले ली एंड -1 -2 -3 -4 ये वैल्यूज ये ली, ठीक है। तो एक तो है जीरो पर क्या आया हमारे पास 6, तो ये जीरो था और इस पे आ गया ये 6, एक पॉइंट ये बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। इसे ऊपर ले लेते हैं 7, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बन गया हमारे पास, 3x लिया तो जीरो आ गया, तो एक पॉइंट बन गया हमारे पास ये जीरो था, ठीक है। 2 पर क्या आ गया हमारे पास, 2 पर आ गया जीरो, तो एक पॉइंट ये बन गया हमारे पास, ठीक है। और आता है हमारे पास x लेते हैं 2.5, ये 2.5 और आंसर क्या आता है 0.25, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बिल्कुल पास, इसका 1/4, तो ये बिल्कुल पास आएगा, ठीक हो गया। तो इनको मिला दो आपस में, ये इधर से मिला दो, ठीक हो गया। अब ये कहाँ से जाएगा, मिलेगा, ये मिलेगा 6 के साथ, ठीक हो गया। ये 6 के साथ, ठीक है। अब इधर से हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है और फाइंड करेंगे तो निकल आएगी, तो ये वैल्यू ऐसे ही ऊपर से निकलेगी एक हमारे पास जो ग्राफ जनरेट करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पैराबोला होगा जो हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं, ये अभी हमने किया पार्ट 2, पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास f of x is equals to minus x square plus 2x minus a minus 8, ठीक है। a इक्वल्स टू -1 है एंड b इक्वल है 2 एंड c इक्वल्स है -8, ठीक है। h फाइंड करते हैं तो h होता है -b/2a, तो यहाँ पे क्या आएगा -2/2a, हमारे पास है -1, तो ये आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू 2 -2, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसी से k फाइंड करते हैं तो k इक्वल्स टू इसी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -8, तो 1 का स्क्वायर इज 1, -1 बाहर है तो रहेगा, 2 इंटू 1 इज 2 -8, -1 एंड -8 -9 और +2 कर देंगे तो ये आएगा -7, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। तो अब यहाँ से देखो a क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी सबसे पहले, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -7, और इस इक्वेशन में हम कुछ भी पुट करें तो ये हमारे पास आंसर तो दे रही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑल रियल नंबर पर लाइक कर रही है। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल्स टू, वो क्या हो गया -इन्फिनिटी, ये मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। रेंज क्या होगी हमारे पास, अब रेंज यहीं से आपको मिल जाती है कि अब -1 है तो मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम कहाँ तक जा सकती है -इन्फिनिटी तक, और मैक्सिमम -7 से आगे नहीं जा सकती। तो नंबर डालना है तो ये क्लोज ब्रैकेट्स, इन्फिनिटी है तो आपने ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये हमारी डोमेन और रेंज भी होगी। अब हम चलते हैं स्केचिंग की तरफ, हमारे पास पॉइंट्स आए हैं 1 एंड -7, इसको लिख लेते हैं, h एंड k है 1 एंड -7। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट तो क्या आएगा हमारे पास, y इंटरसेप्ट पहले फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट, तो ये हमारे पास क्या आएगा
x इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन जो हमारे पास है y इक्वल्स टू x है -0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 -8। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो y इक्वल्स टू -8। तो एक पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, 0 एंड -8। ठीक है, इसी तरह फाइंड करते हैं हम y इंटरसेप्ट्स, ओ सॉरी x इंटरसेप्ट्स। x इंटरसेप्ट तो y इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आएगा हमारे पास, -x स्क्वायर प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके हम उधर लेके जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यूज आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 8 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास चाहिए हमें -2। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये पेयर ही नहीं बन रहा हमारे पास, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ से, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 8, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं वो देखते हैं। x इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट ही वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, आई थिंक आपको अभी याद हो गया होगा। तो माइनस बी की जगह पे माइनस बी की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4, फॉर्मूले का ए एंड सी होता है तो ए एंड सी की वैल्यू इंसर्ट कर दी, स्क्वायर रूट ओवर 2, ए की वैल्यू है 1। x इक्वल्स टू माइनस माइनस इज +2, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस खत्म हो जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -4 इंटू 8। 4 इंटू 8 ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 32 सॉरी, और आफ्टर माइनस ये क्या बनेगी, 32 माइनस 4 इज -28। अब ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज बनेगी, ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास जो 2-3 वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके ऊपर ग्राफ बना लेते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एक वैल्यू ये है -1 एंड -7, 0 एंड -8। ठीक है, इसके ऊपर बनाते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं देख लेते हैं हम। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो पॉइंट्स जो हमारे पास हैं वो हैं 1 एंड -7, एंड नेक्स्ट वाले जो पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे पास 0 एंड -8। ठीक है, तो देखते हैं 0 पर क्या है हमारे पास, 0 पर है -8, तो ये पॉइंट्स आ गया, ये 0 है, x 0 है। और 1 पर क्या है हमारे पास, -7। ठीक है, तो 1 एंड -7, ये वाले पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, बाकी वाले पॉइंट्स हमारे पास हैं, उनको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर दे रहे हैं, तो ये पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी ऐसे, और दूसरी लाइन यहाँ से हमारे पास ये जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराबोला बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह इसके पार्ट 4 पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 क्या है हमारे पास, उस पर चलते हैं। पार्ट 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर a हमारे पास है 1 एंड b इक्वल्स टू है -4 एंड c इक्वल्स है 4। ठीक है, तो h फाइंड करने के लिए क्या होगा, -b/2a, b की वैल्यू पुट करते हैं -4/2a है 1, तो ये आएगा हमारे पास +4, माइनस माइनस इज प्लस ओवर 2, 2 जा 4, तो ये आएगा 2, h की वैल्यू आ गई 2। अब इसमें पुट करते हैं हम इसको k, इसमें एफ ऑफ एक्स में, तो ये k की वैल्यू हमें देगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 4, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, और ये आंसर आता है हमारे पास 0। तो k हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, तो k 0 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो a हमारे पास क्या है, +1,
तो यहाँ से हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन तो वही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डोमेन तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऑल रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। रेंज क्या है, ठीक है, अब यहाँ से रेंज देखें, क्योंकि वन है ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जीरो, जीरो मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये इसकी है डोमेन एंड रेंज। इसी तरह अब इसके पॉइंट्स को लेके हम सॉल्व करते हैं, इसका स्केच बनाते हैं कि एच है टू, एच एंड के है टू एंड जीरो, ठीक है, टू एंड जीरो ये हमारे पास आ गया। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू इक्वेशन में हम पुट करते हैं जीरो स्क्वायर माइनस फोर इंटू जीरो प्लस फोर, तो ये क्या आएगा हमारे पास, फोर आ गया, ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, जीरो एंड फोर, एक ये पॉइंट्स आ गए। एक्स इंटरसेप्ट करते हैं तो क्या होगा, y इक्वल्स टू जीरो, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो इसके पेयरिंग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें, टू इंटू टू बना लेते हैं, पेयर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस माइनस इज प्लस, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू, और यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, एंड एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। चलिए एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं इसको, पीछे बच गया एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो यह क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू टू एंड एक्स इक्वल्स टू टू, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टू एंड जीरो एंड टू एंड जीरो, ठीक है, ये हमारे पास दोनों सेम ही वैल्यू है तो एक ही वैल्यू यूज हो गई। तो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, पॉइंट्स है हमारे पास, सबसे पहले जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं वो है टू एंड जीरो, टू एंड जीरो, फिर निकाले हैं जीरो एंड फोर ये वाले, और साथ में है टू एंड फिर जीरो, तो ज़्यादातर पॉइंट्स हमारे पास टू एंड जीरो ही है। इसी को क्राफ्ट बना लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्स प्राइम, ये आपको पता है, अभी मैं थोड़ा टाइम सेविंग के लिए इसको नहीं लिखता, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो माइनस में है ही नहीं तो ज़रूरत नहीं है, तो टू है एक्स तो वाई क्या है, ज़ीरो, ये टू है और ये जीरो पर है, ठीक हो गया, ये वैल्यू बनती है हमारे पास, और जीरो एंड फोर, वाई क्या आ गया, फोर, जीरो एंड फोर पर, ठीक है, तो बाद में हम लेते हैं टू एंड जीरो, फिर वही पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से ही मिलेगा पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट मिलेगा इसके साथ, ये ऊपर जाएगा और इसी पॉइंट से हमारा ये पैराबोला ऊपर को जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसी के पार्ट फाइव पर। पार्ट फाइव है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 8.3, ये इधर से भी एक दफ़ा कंफर्म कर लें, ये रहा, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका सोल्यूशन क्या बनता है देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू वन, b इक्वल्स टू टू एंड c इक्वल्स टू माइनस 8.3 ठीक हो गया। अब इसके निकाल लेते हैं h, तो h हमारे पास क्या होगा, माइनस बी ओवर टू ए, तो माइनस क्या हो गया, टू एंड टू इंटू वन, तो ये आएगा माइनस टू ओवर टू इक्वल्स टू माइनस वन, एच आ गया माइनस वन, इसको इंसर्ट करते हैं इस इक्वेशन में, तो के क्या मिलेगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस 8.3 माइनस वन का स्क्वायर हो गया वन, माइनस टू माइनस 8.3, इसको कर लेंगे ऐड, तो 10.3 में से वन माइनस करेंगे तो माइनस 9.3, ये आ गया अब ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल्स टू वन है ना, तो ग्रेटर देन जीरो इट मींस मिनिमम वैल्यू, तो रेंज डोमेन तो वही रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रेंज क्या है हमारे पास, रेंज हमारे पास आएगी, अब रेंज है हमारे पास यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 9.3,
ये आई है हमारे पास 9.3 और मैक्सिमम जाएगा इनफाइनाइट तक। ये क्लोज ब्रैकेट ये वाली डालनी है यहाँ पर। ये डोमेन और रेंज हो गई। और पॉइंट्स हमारे पास जो से हैं इनको हम लिख लेते हैं। पॉइंट से एच हमारे पास आया है -1 और के है -9.3। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अभी ग्राफ पे चलते हैं तो क्या आएगा, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं हम। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा, y इंटरसेप्ट x इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 -8.3। ये 0 हो गया, y इक्वल्स टू -8.3। ये वैल्यूज आ गई। तो एक पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0 -8.3। ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3 इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर देते हैं। a इक्वल्स टू क्या है 1 एंड b इक्वल्स है 2 एंड c इक्वल्स है -8.3। तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू b की -2 प्लस माइनस b स्क्वायर। तो ये होगा 2 का स्क्वायर -4ac -4, a की जगह पर है 1 और c की जगह पर है -8.3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस इनको करेंगे तो 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, में कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये बनेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 8.3। तो ये हमारे पास बन गया 33.2 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं +4। तो ये आएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस 37.2 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अभी हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट। तो जैसे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, स्क्वायर रूट 37.2। तो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है हमारे पास -2 प्लस माइनस 6.09 ओवर 2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस 6.09 ओवर 2 एंड x इक्वल्स टू -2 माइनस 6.09 ओवर 2। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अगर हम चाहें तो इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं, 6 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक्यूरेट आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 4.09 डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं 4 पॉइंट, ये आएगा 4.09 डिवाइडिंग बाय 2। तो ये आएगा हमारे पास 2.045। इसी तरह इसको कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू ये होएगा -8.09 डिवाइडिंग बाय 2। तो 8 डिवाइडिंग बाय 8.09 डिवाइडिंग बाय 2, तो 09 डिवाइडिंग बाय 2। तो ये आएगा 4.045x। तो ये हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अभी मैं सारे पॉइंट्स को लिखता हूँ। हमारे पास एक पॉइंट्स ये हैं -1 एंड -9.3 एंड 0 एंड 8.3। मैं लिखता हूँ -1 -9.3 0 -8.3 एंड दूसरे पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, ये आएंगे 2.0450 एंड ये आएंगे 4.045 इंटू साथ में आएगा 0। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स है, इसके साथ हमने क्या करना है, अपना वो बनाना है क्या से कहते हैं, जो हमारा स्केच है। ठीक है, तो स्केच ड्रॉ करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आएगा 1 2 3 4 एंड 5।
-1, -2, -3, -4 एंड -5। अब y नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ताकि ये मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास आ सके। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9 एंड -10। ठीक है, तो पॉइंट्स पे देखते हैं। -1 एंड 9.3, तो -1 है और 9.3 हमारे पास यहाँ तक कोई पॉइंट्स आएगा। ठीक है, 9 से थोड़ा सा नीचे, तो 0 एंड 8.3, तो ये 0 है और 8.3 ये कुछ यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है 2.0 पे 0, तो ये हमारे पास यहीं पे एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट आता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास जो जनरेट हुआ है वो ये सॉरी नेगेटिव था, नेगेटिव, तो -4 पॉइंट पे आएगा, तो ये आएगा हमारे पास -4 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। तो अभी देखें ये इसके साथ मिलेगा तो यहाँ से डायरेक्ट ही ये ऊपर इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ मिलेगा तो ये ऊपर को, ये हमारे पास पैराबोला बनेगी। आप जब अपनी नोटबुक पे बनाएंगे पूरी मेजरमेंट्स के साथ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। ठीक हो गया। इसी के साथ इसके पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास, ये रहा, सॉरी पार्ट 5 हमने किया है, पार्ट 6 पे चलते हैं हम। तो पार्ट 6 हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स 6 -x ठीक हो गया। यहाँ से इसको तरतीब से लिखते हैं -x² -x+6, तो a हमारे पास है -1, b इक्वल्स टू है -1, c इक्वल है 6। h फाइंड करेंगे तो ये आएगा -b/2a, तो b हमारे पास है -1/2 एंड -1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस इज प्लस 1/-2, तो h हमारे पास आ गया 1/-2। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी के साथ k फाइंड करते हैं, वैल्यू में वैल्यूज इंसर्ट करके 6 माइनस -1/2 एंड -1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 6 माइनस माइनस इज प्लस 1/2, और ये स्क्वेयरिंग के बाद प्लस हो जाएगा तो 1/4। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये 4 आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, और ये 4 डिवाइडिंग बाय 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, और साथ में -1 एज इट इज, ये k की वैल्यू है। तो ये क्या आएगा, 24 प्लस 1 इज 26, 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25/4, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहीं से हम डोमेन और रेंज, डोमेन मैंने बताया क्वाड्रेटिक की हमारे पास क्या होती है, वही सिमिलर आएगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जितने भी रियल नंबर है वो भी आता है। ठीक है, वो भी ठीक रहेगी। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, ठीक है, अब माइनस का आया है ये, तो इट मीन मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू है 25, और मिनिमम कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया, ये इंक्लूड है, तो ये हमारे आ गए। अब पॉइंट्स हमारे पास आएंगे -1/2 एंड 25/4, तो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, एच एंड के क्या है, -1/2 एंड 25/4, ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो इनको अगर हम डिवाइड भी कर लेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे पास। ये पॉइंट्स कहाँ पर बनेंगे, लाइक जहाँ पर करेंगे वो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -0.5, और 4 डिवाइडिंग बाय 25 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.25, ये आ गया। ठीक है, अभी फिर से स्केचिंग के लिए y इंटरसेप्ट पहले फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, x 0 करेंगे तो इक्वेशन जो हमारे पास है y इक्वल्स टू, इक्वेशंस हैं हमारे पास 6 -0 स्क्वायर, तो ये आएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स के आगे 0 एंड 6, ये दूसरे पॉइंट्स आ गए। अब x इंटरसेप्ट, तो वो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा हमारे पास -x² -x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव।
तो ये आएगा -6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस माइनस करें तो 1, तो ये हमारे पास पेयरिंग बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 2x minus 6. 3 multiplied by 2 is 6 and 3 minus 2 is 1. तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पर x plus 3 और यहाँ से कॉमन आ गया -2 x plus 3 equals to 0 and x plus 3 again common and x minus 2 again बच गया। x plus 3 is equals to 0, x minus 2 is equals to 0, x equals to -3, x इक्वल्स टू +2। साइड चेंज करने पे साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं, 0.25, इनको मैं लिख लेता हूँ सबको। ये क्या आएंगे, -0.5, 6.25, एक पॉइंट से ये आ गए 0 and 6, ये पॉइंट्स आ गए। और यहाँ पर आ गया है -3 and 0 क्योंकि y इंटरसेप्ट था, और 2 and 0, ये 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ड्रॉ करते हैं हम अपना स्केच। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 and 4 5, तो ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 and -6। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड थोड़ा ऊपर करके 7 कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो क्या आएगा, -1.5 पर आया है 6.2, तो -1.5, तो ये यहाँ पर आएगा। और इस पे आया है 6.2, तो ये आएगा 6.2 थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर। ठीक हो गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 and 6। 0 पर आया है 6, ये 0 है और यहाँ पर आता है 6। ठीक हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास -3 and 0। -3 पर आया है 0, ये y है और ये -3 है। ठीक है, 2 and 0, +2 and 0 ये यहाँ पर है। तो ये क्या मिलेंगे, ये जाएगा ऐसे, ये ऐसे मिलेंगे और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी ड्रॉ करके ऐसे। तो ये हमारे पास पैराबोला बन गया। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर में। आई होप आपको सब समझ आया होगा। कोई चीज़ जो समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और काइंडली चैनल को लाइक भी क्या करें, सब्सक्राइब भी क्या करें, ताकि आपके पास मेरे सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।